एक कड़ी नज़र दिन रात रखी जा रही है आप पर। आपके घने विश्वास का ये सिला मिला है आपको। देखो, एक बड़ी साजिश, बहुत बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है आपकी पीठ के पीछे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। देखो, फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या राज खुलने वाला है और किसका सच सामने आने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। एनर्जी चेक करते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, येलो कलर की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है, या ये एक येलो दीवार हो सकती है, येलो पर्दा हो सकता है, बड़ा सा साड़ी हो सकती है येलो, या बहुत बड़ा चादर हो सकता है येलो, क्योंकि एक बिल्कुल बड़ी सी येलो कलर की एक ऐसे स्लाइड सामने आ रही है। ये मटेरियल क्या है मैं नहीं कह सकती, बट येलो कलर की एक शुभ ऊर्जा, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज के इस रीडिंग से। आपकी आंखों के सामने येलो किस रूप में आ रहा है मुझे ज़रूर बताइए, आज ज़रूर रहा है। देखो, अभी कमेंट में आएंगे ना तो पता चल जाता है। बहुत सारे भाई बहनों के आंख के सामने येलो आ रहा है। अगर एक छोटी सी डिबिया का ढक्कन भी येलो है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग, एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोगों से इस वक्त येलो जुड़ा हुआ है। अगर आपकी भी चादर बिछी हुई है येलो कलर की, आपने भी येलो कोई कपड़ा पहन रखा है, आपकी कलम है येलो या आपकी शर्ट है येलो, मुझे बताइए ज़रूर। पॉजिटिव ऊर्जा है, येलो है, यानी कि यहाँ गुरु की ऊर्जा कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। जब गुरु की ऊर्जा कनेक्ट होना तो इतना मानकर चलो कि मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है जीवन में आपके। कुछ उच्च पद प्राप्त करेंगे आप, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ। और देखो, जब बड़ों का आशीर्वाद हमें मिलता है ना, किसी बड़े का आशीर्वाद, उनका साथ, उनका विश्वास हम जीत पाते हैं। जब उनका विश्वास हमें प्राप्त होता है तब जाकर गुरु की एनर्जी कनेक्ट होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे जुड़े हुए दिख रहे हैं जिनको गुरु मजबूत हो रहा है, गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि आप लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने टीचर्स को याद रखते हैं, पुराने बचपन के टीचर्स को, अपने अध्यापक को, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, खास करके पिता का। तो गुरु की एनर्जी यहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और गुरु दिख रहा है, यानी कि 3 मूलांक वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख और 30 तारीख को है, या आपके बच्चे का जन्म इन तारीखों में हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मूलांक में आप 3 होते हैं और आपके स्वामी गुरु होते हैं। यहाँ गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। एक चीज़ और है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, रुपया पैसे का फ्लो बढ़ने वाला है। देखो, मुझे बताओ, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति देखे हो जिसका बहुत मान सम्मान है, उच्च पद पर हो, और जिसके पास पैसे नहीं होता है ना। ये सारे जो पोस्ट होते हैं, उच्च पद होता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का बढ़ना, ये सब धन लेकर आता है अपने साथ, है ना। कहते हैं ना, सरस्वती को साध लो, लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी। आपको लक्ष्मी के पीछे भागना नहीं है। अगर आप विद्यावान हो जाते हो, गुणवान हो जाते हो, चरित्रवान हो जाते हो, धन वैसे भी आएगा आपके पास, धन वैसे भी आएगा आपके पास। और अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, आपका चरित्र ही खराब है, आपको विद्या नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपका व्यवहार बहुत खराब है, तो आप लूट कर कहीं से बहुत सारा धन ले भी आते हो ना, तो समय का चक्र ऐसा घूमेगा कि एक समय सारा वो धन आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि शुक्र से ज़्यादा गुरु महत्व रखता है हमारे लिए। शुक्र वैसे भी मजबूत हो जाएगा, आप गुरु को मजबूत करो ना। हम पढ़ाते क्यों है बच्चों को? क्यों बचपन में ही उसको 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे देते? क्यों स्कूल जाने का झंझट करते हैं? जो ए जो बी हम लोग बहुत कष्ट करके सीख चुके हैं, फिर बच्चों को इतना कष्ट क्यों करने देते हैं? ताकि उनको ज्ञान मिले, उनको विद्या मिले, वो समझ मिले। पैसे तो वो फिर भी किसी रूप में कमा लेंगे, वो ज्ञान हम नहीं दे पाएंगे उनको, इसीलिए शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो एक चीज़ आपको और बताया जा रहा है कि मेरे कुछ भाई बहन ऐसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, या कोई एक ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है इस वक्त जो दिन रात पैसा 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 करके अपनी जो बहुमूल्य जिंदगी है, अपना जो प्रेजेंट है, वो खराब कर रहा है। हाँ, कौन है मेरे भाई? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। दिन रात पैसा पैसा क्यों सोच रहे हैं आप? पैसा सोचना चाहिए, बुरी बात नहीं है। महंगाई 7वें आसमान पर है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है किसी के लिए।
परिवार में 5-7 सदस्य है तो तीनों टाइम भोजन पकाना मुश्किल हो रहा है। मैं समझती हूँ दुनिया में हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और कमाई अगर बहुत कम है तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। पैसा पैसा सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है, परंतु क्या दिन रात पैसे के बारे में सोचकर अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं आप? ना घर में किसी परिवार के साथ अच्छा व्यवहार हो पा रहा है, ना आप समय दे पा रहे हैं किसी नाते रिश्तेदार को, ना ही किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं, ना ही किसी से सही से बात करते हैं। दिन रात एक ही सोच रहे हैं कि कहाँ से बहुत सारे पैसे आएंगे और मैं क्या करूँ कि आप बहुत सारे पैसे। तो ऐसा करने की वजह से थोड़ा सा गुरु खराब होता हुआ मैं आपका देख पा रही हूँ और ऐसा करने से आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं आ जाएंगे। तो मेरे जो भी भाई है, बहन भी हो सकती है, परंतु मुझे ज़्यादा लक्षण लड़के का नज़र आ रहा है। तो आप जो भी हो ना भाई मेरे, ठीक है, पैसे के लिए बैलेंस बनाना सीखो। आप कैसे आप अपने आप को बैलेंस करते हो? 24 घंटा ही सबके पास होता है ना? प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे है और जो कुछ काम नहीं करते हैं, सोए रहते हैं दिन भर, उनके लिए भी 24 घंटे। तो निर्भर करता है आप अपने दिन को कैसे यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उससे कमाई करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में सीख कैसे लेते हो। गुरु की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा और येलो कलर की शुभ एनर्जी रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, जो भाग्य बदल देगा आपका। एक पर्सन देख पा रही हूँ जो कड़ी नज़र रख रहा है आप पर, कड़ी नज़र रखे हुए हो आप पर। देखो, जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते हैं, है ना? ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते हैं। विश्वास करने की एक वजह होती है। आपने भी अपने जीवन में अगर किसी के कंधे पर हाथ रखा, किसी के हाथ में हाथ डाला, हाथ पकड़ा, अगर आंखें बंद करके यूं ही किसी पर विश्वास कर रहे हो तो सामने वाले ने कुछ तो किया होगा, है ना? सामने वाले ने इस हिसाब से कर्म किए होंगे कि आपके विश्वास का पात्र बना। लेकिन यहाँ एक विश्वास करने के बाद तोड़ा जा रहा है विश्वास। जी हाँ, आपने जिस पर किया आंख बंद करके विश्वास, ये सिला मिलने जा रहा है आपको। रखी जा रही है इस वक्त आपकी हर एक काम पर कड़ी नज़र, आपके हर एक काम पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। और देखो क्या हो रहा है आपके साथ, एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, एक बहुत बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ, जिसकी भनक तक नहीं है आपको, भनक तक नहीं है आपको। एक साजिश रची जा रही है, मुंह पर मीठा मीठा बोला जा रहा है। ये महिला भी हो सकती है, ये पुरुष भी हो सकता है, जो मुंह में राम बगल में छुरी जैसा व्यवहार कर रहा है आपको। देखो, कुछ आशंकाएं जो नज़र आ रही है मुझको, मैं बता देती हूँ। होता क्या है ना, कोई बहू आई आपके घर में, विवाह करके बहुत मीठा मीठा बोल रही है, सबको भोजन बना कर दे रही है, बड़ी अच्छी मीठी आवाज़ में बातें कर रही है। सबको ऐसा लगा चलो बहू ने हमें बहुत जल्दी अपना लिया, कितनी अच्छी लड़की है, अपना घर समझकर रम गई है हमारे घर में। और होता क्या ना, वो अब उसके घर में कुछ फंक्शन है, उसकी मायके में वो चली गई और फिर पता चलता वहाँ जाकर आपके घर की 1000 शिकायतें कर रही है। मेरे से बहुत काम करवाया जाता है, मुझे बैठने नहीं मिलता है, सब लोग एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को, मैं सिर्फ काम करते रहती हूँ, मुझे सताया जाता है, मुझे कपड़े नहीं मिलते, मुझे खाना नहीं मिलता। और वहाँ तो उसने आपके घर का रायता फैला दिया, लेकिन जब ये बात आपके कान में जाती है तब दिल दुखता है कि किस लड़की को हमने अपनी बेटी की तरह रखा, जो इच्छा हुई उसकी वो हमने उसको दिया, उसके लिए कितना कुछ किया और उसने कितना मीठा हमारे मुंह पर बोला, और घर जाकर हमारे बारे में क्या क्या कह रही है, हमारे परिवार की इज्जत कितनी ख़राब की जा रही है। तो इस तरह का जब विश्वास टूटता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपने किसी को धोखा नहीं दिया और आपको ये जताया भी नहीं गया कि आपने किसी को कष्ट दिया, और तब पीठ पीछे आपको किसी और से पता चलता है कि आपका व्यवहार गलत था उसके लिए, आपने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया। एक झूठा इल्ज़ाम जो दिल को बहुत दुखा देता है, किसी के साथ ऐसा होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है ना, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत बारीक रीडिंग कर रही हूँ मैं बहुत बारीक रीडिंग कर रही हूँ। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आपका खुद का लड़का है, आपका खुद का बच्चा है, आपका जन्म दिया हुआ लड़का है, खूब अच्छे से आपसे बात करता है, आपके पैर दबाता है, आपकी सेवा करता है, और अपनी पत्नी के पास जब जाता है, अपनी वाइफ के पास जब जाता है, तब आपके बारे में गलत गलत बातें बोलता है। अपनी वाइफ से कह रहा है कि अपनी वाइफ से अपने ही माता पिता की शिकायतें की जा रही है।
मेरा बचपन बहुत बिगड़ गया, मैंने जो भी किया प्रेशर में किया, ज़बरदस्ती मेरे पेरेंट्स ने ये किया, मेरे बचपन को ख़राब कर दिया गया, मैं कभी अपनी मर्ज़ी से जी नहीं पाया। और जब आपको ये बात पता चलती है तब आप हैरान रह जाते हैं कि जिस लड़के को जन्म से हमने गोद में रखा, हर एक सुविधा दी, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, अच्छे कपड़े और सुविधाओं से भरा उसका जीवन हो, तो उसके लिए न जाने कितनी कुर्बानी आपने और आपकी वाइफ ने मिलकर कर दिया। और आज अपनी वाइफ के पास जाकर थोड़ी सी सिंपैथी, थोड़ा सा उसका प्यार और थोड़ा सा खोखला विश्वास पाने के लिए अपने माता पिता पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम उसने लगा दिए, तब दिल टूटता है। तब जो दिल टूटता है ना, मैं आज उस हृदय के टूटने का, मैं आज उस विश्वास के टूटने की बात कर रही हूँ। एक व्यक्ति है जिसका हृदय टूटेगा, एक ऐसी बात उसको पता चलेगी, मैंने आँख बंद करके जिस पर विश्वास किया, मेरे विश्वास का ये सिला मिला मुझे। आप ना सवाल कर पाएंगे उसको, सामने वाले को, ना लड़ पाएंगे उससे, ना झगड़ पाएंगे, ना रो पाएंगे, ना दिखा पाएंगे। बस आपके कानों में जो बात गई, आपको जो सच पता चला, उससे दिल दुख जाएगा आपका, उससे दिल फटेगा आपका कि मैंने क्या समझा तुमको, तुम्हें जो कहना था मेरे मुंह पर कहते, तुम पीठ पीछे हमारी इज्जत का इतना इतना फालूदा क्यों बनाया तुमने। एक ऐसा हृदय टूटने की बात दिख रही है मुझे, किसी भाई की, किसी बहन की, ऐसा दिल टूटेगा। मतलब आंखें बंद करके जिस पर विश्वास आपने किया वो कपटी निकला। क्यों? क्योंकि हर वक्त कड़ी नज़र है उसकी आप पर, आपकी हर एक्टिविटी को जानता है वो, आपके जीवन के हर एक क्षण को जिया है उसने, आपके जीवन की उतार चढ़ाव, सुख दुख, प्रॉफिट लॉस, हर एक चीज़ को उसने जाना है। और सिर्फ दूसरे की सिंपैथी लेने के लिए, सिर्फ दूसरे से प्रेम पाने के लिए उसने आपको ही नहीं छोड़ा। बचपन को भूल गया, ढेर सारे प्यार को भूल गया, सारी सुविधाओं को भूल गया, वो सारे सेक्रीफाइस भूल गया जो आपने उसके लिए किए। बस चंद लोगों को खुश करने के चक्कर में, कुछ नए रिश्ते बनाने के चक्कर में पुराने रिश्तों को लात मार दी किसी ने। और तब जब दिल दुखता है ना, आज वो दुखता हुआ दिल, आज वो टूटता हुआ दिल मुझे नज़र आ रहा है यहाँ एक पर्सन का। देखो नंबर 4 आ रहा है आंखों के सामने, धुंधली कलर की। देखो कलर भी ऐसा जो मैं बता ही दूं आपको। नंबर 4, सबसे पहले आपसे कैसे संबंध है 4 का, मुझे ज़रूर बताइए। 4 परिवार के सदस्य हैं, 4 बच्चे हैं आपके, 4 तारीख को विवाह हुआ है, एनिवर्सरी है आपकी, 4 तारीख को जन्मदिन है आपका, या आपके बच्चों में से किसी का जन्मदिन है 4 तारीख, 4 नंबर के मकान में रहते हैं आप, फ्लैट में रहते हैं आप। मुझे ज़रूर बताइए कि 4 से क्या संबंध है आपका। अब मैं बता रही हूँ आपको 4 किस फॉर्म में आ रहा है आंखों के सामने। हाँ देखो, 4 अंक राहु का होता है। राहु यानी भ्रम, है ना, भ्रमित करने वाला, इल्यूजन। आप सोच रहे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, वास्तव में वो हानि हो रही है। आप सोच रहे हैं मेरा अपना है, अपना है, मुस्कुरा रहे हैं। जब समस्या हुई आपको, जब तकलीफ हुई, तो सबसे पहले वो अपना ही छोड़कर चला गया। ये सब राहु का प्रभाव है। हाँ, विचलित हो जाता है मन, भ्रमित रहता है हमेशा मन, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं राहु वाले। तो राहु नंबर 4 की एनर्जी के साथ यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी के साथ। भ्रम है, कुछ भ्रम है, कुछ इल्यूजन है, आपको भी मालूम है ये इल्यूजन है, फिर भी आप इस इल्यूजन में जीना पसंद करते हैं। कलर क्या है? धुएं जैसा कलर। और वैसे भी मैं बताऊं आपको, राहु जो होता है ना, वो धुएं वाला कलर ही होता है, हल्का नीला वाला कलर होता है ना, आग लगाने के बाद जो धुआं होती है, वो धुएं के कलर में नंबर 4 की एनर्जी आपके जीवन से जुड़ी हुई है। यानी कि एक लॉस, एक नुकसान, एक भ्रम, एक इल्यूजन, एक धोखा जो है आपका पीछा छोड़ती ही नहीं है। ये कोई चीज़ है जो आपका पीछा छोड़ती ही नहीं। यानी राहु की एक थोड़ी सी नेगेटिव और थोड़ी सी पॉजिटिव ऊर्जा आपके जीवन से ऐसी जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति है जो आपके जीवन से ऐसे जुड़ी हुई है जो कभी भी नहीं छोड़ रही है आपको। और मैं बताऊँ आपको, ये छोड़ने वाली भी नहीं है। आप सोचोगे ना राहु से संबंधित कुछ उपाय कर लेते हैं, फिर राहु के दोष निवारण हो जाएंगे, नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राहु जुड़ी हुई है आपसे। नंबर 4 बराबर आपकी आंखों के सामने किसी ना किसी रूप में आ जाता है। जैसे 2:02 का दिखना अचानक से, है ना, ठीक 4 बजे आप घर से कदम निकाल रहे हो, ठीक 4 बज रहे हैं, या तो अचानक से आप मोबाइल फ़ोन में देखें पूरा 4 बजा,
या पूरे 4 बजे सुबह आपकी आंख खुल गई, तो ये राहु आपको बता रहा है कि मैं तुम्हारे आगे पीछे ही हूँ, मुझसे परे मत समझना खुद को। मैं ही हूँ जो समय समय पर तुम्हें नुकसान करवा देता हूँ। मैं ही हूँ जो तुम्हारे सारे काम बने हुए होते हैं, अंतिम समय में मैं काम रोक देता हूँ। मैं ही हूँ जो रिश्तों को खलबली मचा देता हूँ, जिस पर विश्वास करते हो उसे तोड़ देता हूँ। मैं ही हूँ जो तुम्हें एक डिसीजन नहीं लेने दे रहा हूँ। जब भी तुम सोच समझ कर निर्णय ले रहे हो, मैं ही तो हूँ जो तुम्हें विचलित कर रहा हूँ। ये कहने के लिए आज नंबर 4 जुड़ रहा है यहाँ आपसे। नंबर 4 की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऊर्जाएं इस वक्त जुड़ी हुई है आपसे। एक बात और मानकर चलो कि राहु अगर जुड़ा हुआ है तो आपको पैसे आते रहेंगे, है ना, पैसे आते रहेंगे आपको। राहु इतना पैसा देता है ना जितना कोई ग्रह नहीं देता। तो यहाँ जब राहु कनेक्ट है आपसे तो धन भी आता रहेगा किसी ना किसी रूप में। हो सकता है आप शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, पैसे अच्छे खासे बढ़ जाएं। आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, बहुत सारे बढ़ जाएं। आपको अचानक से कोई एक्स्ट्रा बिजनेस बताता है और आप वो करने लगते हो, पैसे आने लगते हैं। ये सब राहु है। तो देखो, जहाँ फ़ायदे हैं थोड़ा सा नुकसान भी है। अपने दिमाग को बिल्कुल साफ रखो, दूसरों की बातों में मत आना, वरना राहु कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब भी कोई डिसीजन लेना हो ना तो राहु आपको थोड़ा सा भ्रमित करेगा, लेकिन डिसीजन समझ कर लेना, बिल्कुल वही सोचना, वही करना जो आपको करने का मन करे। सुनना सबकी, कहने वाले बहुत आएंगे, सुनना सबकी, लेकिन करना वही जो आपका मन कह रहा है। तो नंबर 4 ही आपको इतनी पॉजिटिव ऊर्जा देगी, हैरान रह जाएंगे आप अपने जीवन में, हैरान रह जाएंगे आप अपने जीवन में। बहुत बहुत अच्छा फल देता है राहु। तो राहु से डरना नहीं है, और जो नेगेटिविटी राहु ला रहा है उसका डट कर मुकाबला करना है। तो देखो, विश्वास का सिला कितना बुरा मिलता है यहाँ। मैंने तो 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। इसी तरह हमारे घर की खुद की लड़कियाँ जो होती है ना, वे विवाह के पहले हमारी घर की बेटी होती है, कितनी जुड़ी हुई। हमारे दुख में सबसे पहले हमारा साथ हमारे घर की बेटियाँ देती हैं, और उन्हीं बेटियों में से किसी की शादी किसी अमीर घर में हो जाती है, और फिर जाते ही कुछ समय के बाद अपनी ही घर की, अपनी जन्म दी हुई बेटी रंग बदल लेती है, अपने ससुराल के पक्ष में खूब कड़ी बातें करती है, अपने ससुराल में अपने मायके की बुराई करने लगती है, अपने माता पिता के पास जब चंद दिनों के लिए आती है तो वो उसको नीचा दिखाने लगती है। आपके घर में ये नहीं है, मेरे ससुराल में तो ये है, मुझे यहाँ पे परेशानी होती है, मुझे सम्मान नहीं मिलता है, आप लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे पति की इज्जत नहीं करते, ऐसे ऐसे रंग दिखाने लगती है। तो माता पिता का दिल दुखता है कि हमारी जन्म दी बेटी, कभी हम ज़मीन पर बैठ कर खाए तो ये लड़की भी हमारे साथ बैठ कर ज़मीन में खाई, तब कोई कष्ट नहीं हुआ। आज इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग मुझे सम्मान नहीं दे रहे, मेरे पति को सम्मान नहीं दे रहे, मेरे ससुराल में मेरी नाक न कट जाए। तो जब इस तरह का व्यवहार अपने ही जन्म दिए हुए बच्चे करने लगते हैं ना, तब माता पिता का दिल दुखता है। देखो, माता पिता का आज मैं बहुत बारीक रीडिंग कर रही हूँ। जिस भी भाई बहन के साथ ये हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ, क्योंकि मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है, मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है यहाँ पर प्रतिक्षण। हर दिन रीडिंग में मेरा भी अनुभव यहाँ आपकी वजह से बढ़ रहा है। एक ऐसा दिल टूटता हुआ मैं देख पा रही हूँ, एक ऐसा विश्वास टूटता हुआ मैं देख पा रही हूँ। जब पर सबसे ज़्यादा विश्वास था आपको, आज वही कैसे ही भीतर भीतर बदल गया है, क्योंकि सारी बातें उसको मालूम है ना। बदलता वही है ना जो सबसे ज़्यादा अपना होता है, जो सारी बातें जानता है हमारी। आज वो बदल गया है, इसलिए दिल दुखा है आपका, इसलिए दिल दुखा है आपका। और फिर आप समेटना चाहते हैं, आप उन चीज़ों में जाना चाहते हैं ताकि मैं सब चीज़ ठीक कर दूँ। ठीक नहीं होने वाला यहाँ पर, क्योंकि आपको प्रेम भी तो उससे इतना ही है। जिसने दिल तोड़ा है, जो विश्वासघात कर रहा है, आपका संबंध भी तो उससे है। यही तो राहु है, संबंध को विच्छेद भी तो नहीं होने देता। एक मोह में हम फंसे हुए भी हैं, और वो मोह वाला संबंध जब भी हमें कष्ट दे रहा है, हमें बहुत दिल दुख रहा है, हमारा दिल बहुत दुख रहा है, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। आज ऐसी तकलीफ़ होते हुए मैं किसी परिवार को देख पा रही हूँ। दिल दुखा है आपका, विश्वास टूटा है आपका, और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं दूसरों के सामने, क्योंकि जिसने दिल तोड़ा है, जिसने इतना कष्ट दिया है, वो भी तो अपना है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, और यकीन मानिए अपने परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं होता है संसार में। परिवार की कमज़ोरी अगर आप जानते हो तो समय के साथ जब रिश्ते बहुत बदल जाते हैं, तब भी उस कमज़ोरी को दूसरों के सामने उजागर करके अपने ही परिवार को बेइज्जत ना करे। कोई भी बच्चा हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, आप नए ज़माने के हो ज़रूर गए हो, नए परिवार का प्यार आपको मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार में अपने माता पिता की इज्जत का हमेशा प्रथम ख्याल रखें, तभी मान सम्मान बढ़ेगा, तभी गुरु की ऊर्जा आपसे कनेक्ट होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।